धारी नीलाश्वाहं नमामि गौरावीरं पागलधराधिनायकं। प्रिय सज्जनों, बांझ के जन्मा बेटा और ले गो कर्म लपेटा, ये बहुत सुंदर कथा है और इसके रिकॉर्डिंग करता है जय गोगा स्टूडियो कमलेश यादव और उनके सपुत्र। मैं लाल बहादुर शास्त्री नगला मोती से अमर ज्ञान चैनल से ये कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। सुतरानी बाछला बन्नो सुतरानी बाछला और विषम निवारण हेतु रे और समझ लो सुमन के हरि जेवर सुत तुम
जहर पीर महाराज ने कितना सुंदर अवतार लिया है और ये बाछल के पुत्र हैं, जेवर इनके पिता हैं और इनकी माया बड़ी अपार है। आगे बताया, हाथ जोड़े विनती करूं, हाथ जोड़े विनती करूं और सुनियो वीर रे। हाथ जोड़े विनती करूं और सुनो श्री महाराज रे। अरे समझ लो दास गयो दरियाए शरण में, ए कोई रखियो लाज हमारा है। धन्य धन्य बागड़ यह देशा, धन्य धन्य बागड़ यह देशा, गगरे वाये नगर सुरेशा। अनुपम छवि है गोगा जी की, दर्शन से ये पार लगावे। बागड़पति बाछल नंदनम, जेवर सुत हरि वर्तनि कंदम। मेरे महाराज रे कोई लीला परंपरा है। जेवर राव के पुत्र कहाए, मात पिता के मान बढ़ाए। पूर्ण होई कामना सारी, जिसने विनती करी तुम्हारी। संत वारे सुर संहारे, भक्त जनों के कारज सारे। गोगा वीर की अजब कहानी, इनको ब्याई श्री रानी।
रानी वात्सल पर कोई संतान नहीं थी, महान दुखी हो रही है और सोच रही है, हे भगवान, मैंने ऐसा जीवन में कौन सा पाप किया जो कि मेरी कोख से एक संतान नहीं आई। आगे वर्णन किया है, आगे वर्णन किया है, मैया सुनियो लगा के ध्यान और भंगिन ने जब बोली मारी, जीवन है जेवर कचहरी को जा रहे थे, सामने से एक महत रानी आ गई। कहने लगी, आज जाने भोजन मिलेगा कि जाने नहीं, हमने निर्वंशी का मुंह देखा है। 3 बार झाड़ू मार करके जमीन में और पीठ फेर के खड़ी हो गई। जेवर राय बहुत दुखी हुए, पंडित लोग बुलवाए। उन्होंने कहा कि तुम कुआ बाग लगवाओ, प्याऊ बिठाओ, दान पुण्य करो, तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र आ जाए। जेवर कुआ बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा, जैसे ही बाग में आई उद्घाटन के लिए, रानी ने जैसे ही बाग में पैर रखा, एकदम से नौलखा बाग सूख गया। रानी के ऊपर क्या बीती, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर का दम ऊपर। उसी समय रानी ने ज्योतिषी बुलवाए।
उनसे पूछा, देखो ये क्या हाल है, मैं बाग में आई, बाग सूख गया, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? हाथ जोड़ रानी कहे और सुनो श्री महाराज रे, अरे समझ लो कैसे बेटा होएगा रे, ये कोई पूर्ण है जय कामा
नियम धर्म निभाए तो बाघ हरा हो गया। चिड़िया चें चें करने लगी, पक्षी इधर उधर उछलने लगे। मीठा नीर कुएं का कीना, सूखा बाग हरा कर दीना। मेवा फल सब साधु खाए, गुर गोरख के गुण ये गाए। ओगड़ भिक्षा मांगन आए, बाछल रानी ने दुख सुनाए। ओगड़ जान गए मनमाई, तब बल को कछुनाई ठिकाई। रानी होवे आशा पूरी, गुरु शरण बहुत जरूरी। मेरे महाराज रे ओगड़ रहे समझ आई है। ए तुम पहुँचो बाग में जाइए, तुम कुएं का नीर मीठा हो गया, बाग हरा भरा हो गया और सभी साधु संत फल आदि खाने लगे। ओगड़ भिक्षा मांगने के लिए आए। बाछल रानी के दुख को पता लगा तो ओगड़ ने कहा तुम बाग में पहुंचो, माँ हमारे गुरुजी आए हैं, उनके तप का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत बलवान है, सब मुश्किल दूर हो जाएगी। प्रिय सज्जनों, आज क्या होता है, होनी तो होके रहे और अनहोनी ना होए रे। और समझ ले जा पूरा के साइया रे, ये कोई मार सके ना कोई है। काछल कपट न जुलम गोजारे, धोखा बाने दिया करारे। बादशाह ने बड़े जुलम गुजार दिया। काछल धोखा दे करके बादशाह का रूप घर के बाग में आ गई
आश्चर्य में आगे बाग में देखा, सभी साधु चले गए। ये क्या हुआ? घबराने लगी। गोरखपुर जब बड़े अगारी, बाछल में जब दारी पिछारी, ओगड़पुर का वेद बताया, ओगड़पुर को वेद बताया। ये गुरुदेव, इसके छात्र में छल हो गया है। वो जो तुमसे वरदान ले गई बाछल नहीं थी, काचल थी। तब तो गोरखनाथ महाराज जी ने क्या किया? ओगड़पुर को वेद बताया, तब बाछल में गूगल पाया। मेरे महाराज रे कपटी बनी मां जाई है। ए कोई अर्जन सुरजन जाई है। माने अर्जुन और सुरजन को जन्म दे दिया, अपनी बहन के साथ में धोखा किया। धन्य धन्य गोरख गुरु कोई लीला परम्पार रे। अरे समझ ले दरअसल से मिल शांति है रे। ये जो कोई करे पुकारा है, रानी गूगल बांट के खाई, सब बाजन को मिली है दवाई। भादो कृष्ण नवमी आई, जेवर के घर बजिए बधाई। जैसे बादशाह ने गूगल खाया और जावी महाराज उसके उधर में आए, तो नंद ने अपने भैया से कह के उन्हें घर से निकलवा दिया बादशाह को। उसके पिता ने भी कच्चे सूत के पलका पे बैठ करके उसकी परीक्षा ली। जहांगीर ने सपना दिया कि पिताजी, मेरी मां निर्दोष है, तुमने ये गलत कर दिया। तो जेवर महाराज बाछल को लेने गए हैं। बाछल महल में आ जाती है। तभी हुआ कि भादो कृष्ण नवमी आई, जेवर के घर बजिए बधाई। बाछल ने तब जाहर जाए, सबके मन को बेटा भाए। नरसिंह पाड़े नीला घोड़ा, भाजु को तबल में रणधीरा।
महाराज की बेटी है, जार को स्वप्न में आई तो 3.5 भामर मां पड़ी और फिर घमासान हुआ संध्या महाराज से और जहारवीर से फौजें कटने लगी। तब गोरख महाराज ने फिर युद्ध बंद कराया, 3.5 भामर वहां पड़ी। 2 बार में सीरियल की शादी हुई। मेरे महाराज रे या ब्याह कुंवर को कोई नई दुल्हनिया आई है। सीरियल के साथ में विवाह हो गया। आगे क्या हुआ? उमापति पति लक्ष्मी और सीता पति श्री राम रे। अरे समझ लो लाजा सबकी राखियो रे। ते कोई गोराई चौहाना है। कछु दिन राजा खुशी मनाई। फिर गए जेवर स्वर्ग सिधाई। रानी बाछल राज समारा। जाहर वीर लगे अति प्यारा। निज बेटा को विद्या सिखाई। जाहर वीर बड़े बलदाई। दिल्ली गए लड़न के काजा। अगन पाल जे आए महाराजा। उसने घेरी बाढ़ सारी। जाहर वीर नहीं मत हारी। जब अगनपाल हारने लगे तो उनके भाई अर्जुन और सुरजन से कह दिया कि तुम जाहर को मार दो, हम तुम्हें राजा बना देंगे। ये दोनों भाई जब उनको मारने को तैयार हुए जहारवीर को, तो जहारवीर ने स्वयं दोनों को मार डाला। अर्जुन सुरजन कपटी भारी। जाहर वीर ने दीने मारी। अगन पाल ने शस्त्र डारे। बोलो अटल छत्र जयकार। बाछल मारन बेटे आई। धरती में वो धस गए जाई। मेरे महाराज रे कोई वीर धरन में घुस गयो रे। आज जैसे रानी अपने बेटा को मारने के लिए आई, वो सीरियल से मिलने के लिए आते थे जहारवीर महाराज, तो मैया के डर के मारे भगे ही। आगे पैदल मिला, उसी में नीला घोड़ा घुस गया। स्वापा ऊपर पड़ा रह गया, दोनों घोड़ा और जहारवीर उसी में समा गए। तो सीरियल को मालूम पड़ा। सीरियल ने अपनी सासू को, सीरियल ने निज सासू को और दीने कसिक सापरे। सीरियल ने अपनी सास
उसको श्राप दे दिया